हेलो एवरीवन। आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट पोएम और फर्स्ट बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम करेंगे, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि हैं। इन दिस पोएम presents a moment that seems simple but a larger significance। यानी इस कविता, ये जो कविता है, बिल्कुल आम प्रतीत होती है लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये एक अति प्रतीकात्मक कविता है। लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो द वे ए क्रो, यानी जिस तरीके से एक कौवा मुझ पर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है हेमलॉक ट्री से, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। यानी जिस प्रकार से उसने मुझ पर बर्फ के कण गिराए, उसने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट। उस बर्फ के गिरने ने, पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, ही वाज इन ए सैड मूड। वो उदास था, और जब कौवे ने उस टहनियों को हिलाकर वृक्ष की उसके ऊपर बर्फ के कण गिराए, तो उसने उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया। ए चेंज ऑफ मूड, यानी उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो बाकी का उसका दिन बचा हुआ था, ऑफ ए डे आई हैड रूट। यानी रूट का मतलब होता है उदासी भरा, उदास होना। यानी बाकी का जो दिन था उसका, उसने उसको खराब होने से बचा लिया। अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई छोटी सी पोएम है, परंतु इसका बहुत ही अधिक सिग्निफिकेंस है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। यानी दिखने में ये पोएम बहुत छोटी है, परंतु इसका महत्व बहुत अधिक है। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो अदर कोटेशन है उनसे तुलना कीजिए। जैसे कि ऑलवेज ऑलवेज, ए लार्जर सिग्निफिकेंस, ए लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग। यानी हमेशा हमेशा एक लार्जर सिग्निफिकेंस होता है, एक छोटी चीज हमेशा बड़ी चीज को छूती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण बर्फ के जब गिरती है उस समय फोम जैसे होते हैं। व्हाट डज द पोइट से हिज चेंज्ड हिज मूड, यानी कवि का मूड किस चीज ने चेंज किया, और हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और कवि का मूड कैसे परिवर्तित हुआ। अब जो कौवे ने उसके ऊपर बर्फ गिराई, यानी अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल ऑफ स्नो। द पोइट वाज इन सैड मूड, कवि उदास मूड में था। क्या हुआ? बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम चेंज्ड हिज मूड। बर्फ के गिरने ने उसके मूड को चेंज कर दिया। अब क्या है? ही सा द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसने प्रकृति की सुंदरता को देखा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी प्रकृति का वर्णन कैसे करता है इस कविता में। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक एन आंसर। फर्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, यानी आमतौर पर कविताओं में कौन से पक्षी हैं जिनका नाम लिया जाता है। डू यू थिंक ए करो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स, क्या आपके विचार से कौवे का कभी जिक्र होता है कविताओं में। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, क्या प्रतिमाएं तुम्हारे माइंड में आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ ए करो, जब तुम एक कौवे के बारे में सोचते हो। आमतौर पर कौवे का जिक्र कविताओं में नहीं किया जाता। आमतौर पर जैसे कोयल है और तोता है, इन पक्षियों की आवाज़ों का तो जिक्र किया जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ मधुर होती है। मोर होता है जैसे,
परंतु कौवे का जिक्र बहुत ही कम होता है। अब क्या है, जनरली बर्ड्स विच आर ब्यूटीफुल विच हैव स्वीट वॉइसेज आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स। सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर cuckoo, मैना, peacock, parrots etc. A crow rarely mentioned in the poems. कौवे का मुश्किल से ही जिक्र होता है कविताओं में। बट द फ्रोस्ट इज ए पोइट ऑफ नेचर, परंतु फ्रोस्ट एक प्रकृति कवि है, प्रकृति प्रेमी कवि है। ही कंसिडर्ड एवरी बर्ड वर्थ मेंशनिंग इन हिज पोएम्स। व्हेन वी थिंक ऑफ ए क्रो द इमेजेस ऑफ सैडनेस कम्स टू आवर माइंड। यानी इसमें पूछा था कि जब तुम इमेजिन करते हो इन योर माइंड व्हाट यू थिंक ऑफ ए क्रो, वी थिंक दैट क्रो इज द सिंबल ऑफ सैडनेस। कौवा उदासी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था वही पॉइजनस ट्री है और इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं विद वाइट फ्लावर्स। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple, an oak or a pine? यानी मेम्पल, ओक और पाइन जैसे वृक्षों का जिक्र क्यों नहीं करता कवि इसमें। Hemlock tree is a poisonous plant with small flowers. The poet mentioned this plant or tree because the crow and the tree, these two are the symbol of sadness. क्योंकि ये दोनों ही उदासी के प्रतीक हैं। एंड द पोइट वांट्स टू क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ सैडनेस इन दिस पोएम। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। कौवा और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय और सोरो। सोरो ही रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो that the crow shakes off a hemlock tree stand for। और जो कौवा हिलाकर जो बर्फ गिराता है पोइट के ऊपर वो किसका प्रतीक है, दैट इज जॉय। जॉय का खुशी का प्रतीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।